नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बड़े बयान की। उन्होंने साफ कहा, इस सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। अब यह सत्ता से जाएंगे तभी बदलाव आएगा। लेकिन इस बयान के पीछे की हकीकत क्या है? क्या यूपी में सचमुच में हालात इतने खराब हैं? आइए विस्तार से समझते हैं, तर्क के साथ, उदाहरणों के साथ और राजनीति की बिसात को भी ध्यान में रखते हुए। जब कोई बड़ा नेता ऐसा बयान देता है तो उसका समय और संदर्भ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह बयान ऐसे समय आया जब उत्तर प्रदेश में कई संगीन अपराध सामने आए हैं और विपक्ष लगातार सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहा है। इसलिए अखिलेश यादव का कहना है कि सिर्फ सत्ता से हटो तो सुधार होगा। सीधे तौर पर बीजेपी सरकार की विफलता की ओर इशारा करता है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ ऐसी घटनाओं पर जिन्होंने सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। लखीमपुर खीरी, किसानों को गाड़ी से कुचले जाने का मामला। हाथरस कांड, एक दलित युवती के साथ गैंगरेप और फिर प्रशासन द्वारा रात में जबरन अंतिम संस्कार। विकास दुबे एनकाउंटर, एक अपराधी जिसने पुलिस वालों को मारा फिर खुद एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन इसके पीछे की कहानी अब तक सवालों में है। बलिया, अलीगढ़, मैनपुरी जैसे जिलों में बच्चों के अपहरण और हत्याएं, इन सब मामलों ने जनता के बीच डर पैदा किया और विपक्ष को बोलने का मौका। अखिलेश यादव इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बीजेपी को चुनौती देनी है तो ऐसे मुद्दों को उठाना होगा जो जनता के जीवन से जुड़े हैं। कानून व्यवस्था आम आदमी का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर लोगों को लगे कि भी असुरक्षित है तो सत्ता परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी सरकार सिर्फ बुलडोजर चला रही है लेकिन अपराध नहीं रोक रहे। अब आइए समझते हैं बीजेपी सरकार क्या कहती है। योगी आदित्यनाथ सरकार का कहना है, हमने उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म किया। अब अपराधी या तो जेल में या प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं। हजारों एनकाउंटर हुए, अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट NS लगाया गया। सरकार का तर्क है कि कानून व्यवस्था आज की तारीख में सबसे बेहतर स्थिति में है और जो भी घटनाएं हो रही हैं उन पर तेजी से कार्रवाई हो रही है। अब जरा आंकड़ों पर भी नजर डालें। NCRB के अनुसार कुछ अपराध जैसे डकैती, बैंक लूट जैसे मामलों में गिरावट जरूर आई है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध, दलित पर अत्याचार, जमीन कब्जे जैसे मामलों में इजाफा देखा गया है। यानी हालात पूरी तरह नहीं सुधरे। बीजेपी दावा कर रही है सुधार का, लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीर उतनी साफ नहीं है। तो अब असली सवाल ये है, क्या सिर्फ सत्ता बदलने से बदलाव आ जाएगा या सिस्टम में भी सुधार जरूरी है? अगर अखिलेश यादव सत्ता में आए तो क्या वे जो सुधार कर पाएंगे जो आज की सरकार नहीं कर पा रही है? क्योंकि पिछली बार उनकी सरकार पर भी गुंडाराज, अपहरण और भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगते रहे। जनता को एक जिम्मेदार भूमिका निभानी होगी। किसी भी नेता या पार्टी के दावों पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना होगा। हमें पूछना होगा, क्या हमारी गली मोहल्ले जिले में कानून सही से लागू हो रहा है? क्या पुलिस निष्पक्ष है? क्या अपराधी सच में डरते हैं? अगर जवाब ना है तो फिर बदलाव की जरूरत है। वो बदलाव सत्ता बदल कर आए या सिस्टम को सुधार कर, ये निर्णय जनता को लेना है। अखिलेश यादव का यह बयान सियासी भी और जमीनी भी। सियासी इसलिए क्योंकि सीधे बीजेपी पर हमला है और जमीनी इसलिए क्योंकि अपराधों की घटनाएं वाकई चिंता की बात है। अब बात आपकी है, क्या आप मानते हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था ठप्प हो चुकी है? क्या आपको लगता है कि सत्ता परिवर्तन से बदलाव आ सकता है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।